नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 3 आरंभ करने वाले हैं। वो इस प्रकार है। इसमें श्री साई बाबा की स्वीकृति, आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योतिस्तम स्वरूप, मातु प्रेम रोहिला की कथा, उनके मधुर मातृ उपदेश हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला जो है श्री साई बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि बाबा ने सच्चरित्र लिखने के लिए अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएँ लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। जो इन लीलाओं की अधिक गहराई और खोज करेगा, उन्हें ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हिमांतपन के अति हर्ष हुआ कि और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होंगे। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर बुद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों को श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूँगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मेरी कथाएं अथवा स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चित्त संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह विशिष्ट है कि जो कोई अन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों को सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियाँ कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यह है। इससे श्रोताओं का चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब अखंड चैतन्य धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्ति की प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट उतरवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवान कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साई सच्चरित्र लिखने का प्रेरणा दी। किसी को विद्या का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण मैं इस कार्य में के लिए सर्वथा अयोग्य था, अतः मुझे इस दुष्कर कार्य को दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साई महाराज के यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। उनकी कृपा पात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र लिखा। अतः इस चरित्र को श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी यह दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साई सच्चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से के क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचाल हो सकता है और पशु भी गिरवर चढ़ सकता है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने से युक्ति में ही जाने। हारमोनियम की बंसी को यह आभास कहाँ की ध्वनि कैसे प्रवाहित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटी के रहस्य और रिष्टवा उद्यति नहीं, वरन शशि कलाओं के घटने बढ़ने में भी निहित ही है। बाबा का चरित्र ज्योतिस्तंभ स्वरूप। समुद्र के अनेक स्थानों पर ज्योतिस्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं कि नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज में कोई भी हानि ना पहुंचे। इस भवसागर में श्री साई बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति का ही उपयोग है। वह अमृत में से भी अति मधुर और सांसारिक पथ से सुगम बनने वाला है। जब हम कामों में द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकचित करने हैं समस्त कुशकाएँ अदृष्ट हो जाती है। अहंकार का विनाश हो जाता है और बौद्धिक आवरण
तृप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्धि कीर्ति के कारण वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों को पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का ही सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों के साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने से कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कथा श्रवण और कीर्तन में इंद्रियों का स्वाभाविक विषय युक्त शक्ति नष्ट हो जाती है। भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने चरित्र का निर्माण किया। भक्तगण जब सरलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति की अधिकारी बने, तब निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। साई सच्चरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साई महिमा ही समझें। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। उसके बाद की कथा है मातृ प्रेम। गाय का अपने बछड़े का प्रेम सर्वविदित ही है। उनके स्तन और सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चों की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है। ठीक उसी समय में स्तनपान कराती है और बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान नहीं होता। बालक की सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता का हर्ष का पारावार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र और असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम भी अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। और उदाहरणार्थ में निम्न प्रकार है। सन 1916 में मेरी नौकरी का अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी उस पर कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिवस में अन्य भक्तों के साथ शिरडी पहुंचा। वहां अन्ना चिंचिणकर के स्वतः ही मेरे लिए बाबा को इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब की वृद्धि हो रही है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इसकी चिंता दूर हो और यह सुखपूर्वक रहे। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु जब इन्हें मेरी सेवा में आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर और अधार्मिक तथा दुष्ट जनों से संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि यह इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। उसके बाद की कथा होती है रोहिल्ला की कथा। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों को समय प्रेम का सूचक है। एक समय रोहिल्ला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। जब ऊंचा, पूरा, सुदृढ़ और सुगंधित था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर अपनी उच्च और कर्कश ध्वनि से कुरान कर शरीफ के कलमे पढ़ता था और उलझाने अकबर से नारे लगाता था। शिरडी में अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करके के पश्चात जब रात्रि को जब घर लौटते तो रोहिल्ला की कर्कश पुकारें उसके स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम ना मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक वे स्तंभ रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा से समीप जाकर रोहिल्ला के मना कर इस उत्पात को रोकने का प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों से प्रार्थना पर ध्यान ना दिया। उसके विपरीत उन्होंने उन लोगों को उसके गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोला कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें, रोहिल्ला का और ध्यान ना दे। बाबा ने उनसे कहा, रोहिल्ला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिल्ला को तथा मुझे बहुत अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने के साहस करने के असमर्थ हैं। इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिल्ला की कोई पत्नी ना थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों का अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिल्ला के पक्ष में समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय के उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। फिर बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया।
तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि कुछ तुम करते हो वो सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरी ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड के नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की अपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ और दृश्यमान, परिवर्तमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूँगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा ने इन वचनों को विचार में मस्तिष्क मेरे बराबर नक्कर काटने लगी। मुझे विचार करने लगा कि क्या सचमुच ऐसा घटित होगा। भविष्य की घटनाओं का नष्ट स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चीज मेरे जीवन पर्यंत बाबा का ही सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता एवं इंद्रिय आसक्ति दूर कर और एक चित हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं को व्यर्थ श्रमित न करें। इन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए कि वह है कि साई लीलाओं का श्रवण। इससे उन्हें अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। और जिस प्रकार अनेक स्थानों पर प्रमाण करता हुआ लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतन करता रहता है, उसी प्रकार श्री साई को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में भी श्री साई बाबा की शिरडी का आगमन का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अगर आपको ये अध्याय पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आप पर क्लिक करते हैं तो आगे की वीडियो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।